विजयादशमी का पर्व आ रहा है। गली गली में रामलीला हो रही है और भगवान श्री राम को याद किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में, खास करके उत्तर भारत में तो धूम होती है। बड़ी बड़ी रामलीला है, रामलीला मैदान है और साथ में रामलीलाओं में तो सभी तरह के लोग शामिल होते हैं, सभी धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं, चूंकि एक बड़ा उत्सव भी है और भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति की याद दिलाता है। और रामचरितमानस नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी और उनकी राय हो वो भी उससे हमें अवश्य अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में भेजें। विजयादशमी का पर्व आ रहा है। गली गली में रामलीला हो रही है और भगवान श्री राम को याद किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में, खास करके उत्तर भारत में तो धूम होती है। बड़ी बड़ी रामलीला है, रामलीला मैदान है और साथ में रामलीलाओं में तो सभी तरह के लोग शामिल होते हैं, सभी धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं, चूंकि एक बड़ा उत्सव भी है और भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति की याद दिलाता है। और रामचरितमानस का भी पाठ होता है और इसलिए कई बार संसद में भी आवाज सुनाई देती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे ही मौके पर चुनाव की भी जो गड़गड़ाहट हो रही और अब जैसे प्रचार तो बंदी हुआ है। हरियाणा का चुनाव, इसके पहले जम्मू कश्मीर का विधानसभा के चुनाव एक तरह से संपन्न हो चुके हैं, परिणाम नहीं आए, मतदान हुआ है। और हरियाणा में मतदान से पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हम कल्चर की बात कर रहे हैं, हम परंपरा की बात कर रहे हैं और राम की बात कर रहे हैं। ऐसे में आया राम गया राम, आया राम गया राम की परंपरा को कांग्रेस ने एक और नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। विश्व रिकॉर्ड इसलिए कहीं 1967 से कांग्रेस के ही लोग सबसे अधिक इधर से उधर गए हैं, सोशलिस्ट भी गए हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी गए हैं, लेकिन आया राम गया राम तो हरियाणा में कांग्रेस के ही नेता के समय से शुरू हुआ। उनका नाम ही यही था, गया राम, तो उन्होंने कहा आया राम। भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 3 बार दल बदला, श्री गया राम आया राम हो गए, आया राम गया राम हो गए, तो उससे ही दल बदल का इतिहास जुड़ा है। तो चुनाव की इस वेला में वचन देने वाले कभी कांग्रेस के ही नेता रहे और कई परिक्रमा करके विभिन्न दलों की, अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए हरियाणा में बुधवार को बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ करते हुए, हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए, जय जयकार करते हुए और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है लेकिन उसे राहुल गांधी की पार्टी इस समय माना गया है क्योंकि वही सबसे आगे बागडोर संभाले हुए हैं और उनके खिलाफ अभियान चलाने वाले अशोक तंवर, गरजने वाले कांग्रेस की गड़बड़ियों का भंडाफोड़ कुछ चूंकि 4 वर्षों से कर रहे हैं तो उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा रहे हरियाणा चुनाव में। लेकिन अगली सुबह 24 घंटे से पहले अशोक तंवर कांग्रेस के झंडे तले आ गए, कांग्रेस ने उनको कंधे पर बैठा लिया, है ना रिकॉर्ड। और किसने बैठाया? कांग्रेस पार्टी ने, जहां से वो गए थे, प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के, एक समय में हरियाणा के ही सांसद भी रहे 2009 और उसके बाद लेकिन जो दल बदल शुरू किया, लोकदल, आम आदमी पार्टी और सब घूम के भारतीय जनता पार्टी की जनवरी में लिया था। ऐसा भी नहीं है क्योंकि पराजय मिली। दल बदलों को उतना अधिक महत्व तो भारत देश में मिलता नहीं है। एक बार तो बदनाम होने तो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं रेयर जो किसी और कारण से स्थानीय लोगों की सेवा करने शायद मान जाए, अन्यथा। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने, किस कांग्रेस ने, याद दिलाऊंगा मैं आपको। ये ठीक है, गया राम 67 के बाद शुरू हुआ, कई लोगों ने दल बदले, उत्तर प्रदेश में बदले, मध्य प्रदेश में बदले,
राजस्थान में बदले में कितने ही राज्यों में हुआ है, बिहार में खास करके बहुत हुआ। ऐसी स्थिति में और राष्ट्रीय स्तर पर भी होता रहा, चाहे वो भजन लाल जी का युग हो, बंसीलाल जी का युग हो, हरियाणा में खास करके किस तरह से भजन लाल ही के समय में तो सबसे ज्यादा आयाराम गयाराम बाद में हुआ, वो तो बाद में आए थे, लेकिन कांग्रेस के ही काल में कैसे बदलने, अपना बहुमत सिद्ध करना है, कांग्रेस पार्टी हारी हो फिर जीती हुई दिखा देना है, कभी कोई जनता पार्टी में गया फिर वो आ गया। तो कांग्रेस का तो बड़ा इतिहास उस तरह से रहा है और दूसरी पार्टियों ने भी इस तरह की दिया। और इसीलिए मैंने जो जोर दिया कि कौन सी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की। उनके पिता का नाम तो सबको ही याद है कि राजीव गांधी, और मुझे भी याद है राजीव गांधी चुनाव बने वो जिस तरह से राजनीति में आए, एक बड़ी जैसे कह सकते हैं परिवार में इंदिरा गांधी की मदद करने के लिए संजय गांधी भाई की मृत्यु के बाद दुर्घटना में, और उसके बाद राजीव गांधी इस बात से दलबदल की जो प्रवृत्ति है, और चूंकि उनको भी बहुत ही जल्दी एक तरह से कहा चाहिए कि वो राजनीति में आए, उसके बाद 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी की दर्शन जो हत्या हुई जिसको कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा और भारी बहुमत मिला, 425 सीटों का बहुमत मिला। तो तब से उनको अंदर से खलबलाहट भी थी और इसीलिए हम लोगों से चर्चा के समय कहते थे इसको मुझे खत्म करना है। उन्होंने 1985 में ही संविधान को, जो बहुमत के बल पर ही बदल सकते थे आप, दल बदल कानून को बनाया, दल बदल को रोकने के लिए बनाया। उसमें तो यही था कि भाई ठीक है, यदि कोई पार्टी का व्हिप नहीं मानेगा, सदन में कुछ विधानसभा या उसमें कोई दल बदल करेगा संसद में, तो उसका सदस्यता खत्म होगी। उसके लिए बाकायदा नियम प्रक्रिया बनाई गई। राहुल गांधी की पार्टी ने अपने पिता के बनाए हुए कानून को ही सबसे पहले धक्का दिया। रघुकुल रीत सदा चले आए। देखिए, राजीव का नाम भी कहीं न कहीं जुड़ता है, राजीव लोचन, याद करिए रामायण में जिक्र होता है राजीव लोचन। ऐसी दृष्टि से रघुकुल रीत, राजीव की रीत और गांधी की रीत, महात्मा गांधी, ये सही है कि राहुल गांधी जिस जात पात, जिस जाति के आरक्षण की दुहाई देते हैं, जाति गाओ, जाति जानो, जाति कौन, जाति का कौन है, यही पहचानो, पहले उसी पर ही उसको धन मिले, वही उसको लोन मिले, वही उसी को फायदा मिले, जाति के आधार पर ही समाज में, सरकार में, सत्ता में भागीदारी हो, शिक्षा में ही नहीं, हर जगह, हर क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में भी हो, फैक्ट्री में भी हो, हलवाई में भी हो, जलेबी वाला भी कहाँ का है, किस जाति का है, इसके आधार पर उसकी जलेबी बिके। कारखाना किसके चले, जिसके हो, बड़े कारखाने वाले पुराने व्यापारी रहे, नहीं उनकी दुकान, उनको क्यों लोन मिलता है, लोन उन्हीं को मिले जो आरक्षण जिनको मिलता है, या उनको ही मिलना नहीं मिलता है, ऐसा उनको गलतफहमी है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने जाति का तो राजीव गांधी का और महात्मा गांधी के सारे सपने चकनाचूर कर ही रहे हैं आरक्षण के नाम पर। और आरक्षण चलिए, आरक्षण अनुसूचित जाति को मिले, आदिवासियों को मिले, पिछड़ों को मिले, इस पर किसको आपत्ति? संविधान में जो प्रावधान है उस पर कोई आपत्ति न हमें है, न भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बार बार कहते हैं जैसे संविधान को नहीं बदलेंगे, उसी तरह से ये कभी नहीं कहा कोई आरक्षण खत्म कर सकता है। लेकिन इनका तो राग अलग है ना, कि उनको वोट चाहिए राहुल गांधी को। तो अशोक तंवर चूंकि दलित नेता है, इसलिए उनको लेना अरे बड़ा फायदा हो जाएगा हरियाणा चुनाव में। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको ही चुनौती दे करके अशोक तंवर गए थे, आज भी उन्हीं के हाथ में बागडोर हरियाणा की है। वो वहां में अपने आप में उनके कार्यकाल पर उनकी पार्टी दावा करती रही है और काफी हद तक जो विकास में उनकी भी बंसीलाल के बाद भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी रही। और भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर, एक प्रतिवाद जाति वाला जो समीकरण था कि केवल जाट को ही वहां मुख्यमंत्री चला सकता है, तो उन्होंने साबित कर दिया। 9.5 साल उन्होंने राज किया। फिर बैकवर्ड को ही सैनिक को दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जाति के आधार पर नहीं, बीजेपी ने ये कहा कि भाई मनोहर लाल के खुद के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप तो साबित हो नहीं सका आज तक। साबित क्या, आरोप लग ही नहीं सका, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। वो तो आरएसएस से आए थे, मोदी का विश्वास पात्र रहे, तो उनका एक ही एजेंडा था, इसलिए तो नाराज हुए लोग, इसलिए उनको विधायकों की नाराजगी झेलना पड़ी लोगों की। लेकिन फिर भी पिछला चुनाव जिताकर लाए थे, काफी हद तक लोकसभा में जरूर झटका लगा, जबकि वो वहां से हट चुके। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दांव खेला गया है, ये न रघुकुल रीत है, न राजीव रीत है, और आया राम गया राम गाना सुना ना आपने, राम का नाम दीवानो ये काम न करो, आनंद बख्शी का गीत है। बर्मन ने उसको संगीत दिया था, बड़ा फेमस गीत है। और कहा जाता है कि भाई देखिए, उनका नाम तो बदनाम न करो। तो जो
फिल्मी गानों के जरिए में जिसका प्रचार हुआ उसको ही बदनाम करने की एक और रिकॉर्ड कायम किया है कांग्रेस पार्टी ने। फायदा उसको मिले न मिले हम उस पर भी नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अजित पवार को स्वीकार क्यों किया, शिवसेना के एक घटक को स्वीकार किया, इसने कांग्रेस ने उसको साथ क्या किया, वो अपनी जगह विवाद चर्चा रोज आप सुनते रहते हैं, करते भी हैं। उसमें भी ये देखा गया कि उसके अपने कारण है, उनकी पार्टी में विद्रोह होकर के पूरे 50 विधायक चले जाएं तो क्या करेंगे। उसके बाद कोई संसद फिर विधानसभा चुनाव जल्दी जल्दी तो नहीं कराना है, लोकसभा के चुनाव नहीं कराना है। तो ऐसी स्थिति में एक संख्या बल के आधार पर जो पार्टियां टूटी उसके आधार पर उसके साथ गठबंधन हुआ। तो गठबंधन की राजनीति भी समझ में आती है, लेकिन इंडिविजुअल जो दल बदले, व्यक्तिगत रूप से जो रातों रात बदलते हैं पाला। और अभी हिमाचल में तो कांग्रेस ने उसी पे धोखा खाया था। अभिषेक सिंह भी इसीलिए कह रहे थे कि नहीं कोई भी कुछ भी ऐसा गलत काम करेगा, क्योंकि वहां के विधायकों ने अभिषेक बंदर सिंह को ही कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने हरा दिया। रात को वायदा किया था, सुबह उन्होंने वोट नहीं डाला, लेकिन वो वोट डालने का मुद्दा था। पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी, तब भी उन्होंने कहा हम पार्टी में तो बने रहना चाहते हैं, हम खाली उनसे असहमत हैं कि बाहर के आदमी को क्यों दिया गया। यहां तो रात को गाली देने वाला सुबह जो है कंधे पर बैठ गया। ये जो परंपरा है ये उस तरह की है कि जैसे आप कोई भी आया और ये कोई विभूषण वाली परंपरा नहीं है, क्योंकि वो तो कितने दल बदला उन्होंने। आम आदमी पार्टी में चले गए, वहां कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने कहा भाई लोकदल, उसके साथ वहां जब गए चौटाला उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश किया, वहां कुछ नहीं मिला। और अभी जनवरी में तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, उनको लगा चुनाव जब हार गए दूसरे चुनाव तो उनको लगा कि चलिए भारतीय जनता पार्टी में दे दी। भारतीय जनता पार्टी उदारता पूर्वक उनको लोकसभा में उम्मीदवार बनाया, और जिस कुमारी शैलजा ने हटाया, उनको हटवाया या चुनाव हरवाया, कुमारी शैलजा आज भी कांग्रेस पार्टी में वही मुख्यमंत्री पद की बड़ी दावेदार है। अब उनका नेतृत्व तो स्वीकार करने आए, ये तो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे कि उपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका ज्यादा बहुमत है, आज भी विधायक जो उम्मीदवार बने हैं उनमें 90 में से 72 के आसपास जो बताया जाता है कि उनके ही अपने पसंदीदा खास उम्मीदवार हैं जिनके जिताने का उनको भरोसा है। तो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, पैसा वो लगा रहे हैं, शक्ति वो लगा रहे हैं। राहुल गांधी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, आतंकवादियों का साथ बोल जाते हैं, तो खराब होने से चाहे, लेकिन कहां उनके भरोसे तो कोई वोट मिलना नहीं है। जाति के नाम पर दलित वोट मिल जाए, जाट वोट मिल जाए, पिछड़ा मिल जाए, ब्राह्मण कहां मिलेगा वोट। यदि आप वही जाति करते हैं तो वहां मिलेगा, राजपूत वोट मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये राहुल गांधी डिसाइड करेंगे, चुनाव परिणाम बताएंगे। तो कोई जीते हारे ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस तरह से इस विजयोत्सव विजयादशमी के अवसर पर आया राम गया राम जो बदनाम रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश, जिसने हरियाणा, जिसने बिहार, जिसने राजस्थान, जिसने मध्य प्रदेश, विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र, दल बदल से जिस तरह से कलंकित किया है भारतीय लोकतंत्र को, आप उसमें उसी मौके पर, चुनाव के मौके पर, जहां चुनाव सुधार की बात की जाती है, बड़े बड़े चुनाव आयुक्त आए टी सेशन के बाद भी जो एक से एक काबिल आए जिन्होंने और सुधार किए, इसीलिए आज शांतिपूर्वक चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए हैं। वहां भी इसीलिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनका जो भ्रष्टाचार रहा है उसी से आज ही जा चुके लोग ही, जमात जिसको आप कह सकते हैं कि जमात इस्लाम, वो भी आ गया, दूसरी पार्टी आ गई, और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, जो कभी अतिवादियों को, आतंकवादियों तक का समर्थन करने को तैयार थे, वो लोग भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर आ गए। लोकतंत्र में चुनाव आयोग ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर में साबित कर दिया कि चुनाव कितने अच्छी तरह हो सकते हैं, शांतिपूर्ण हो सकते हैं, वोट किसी को मिले, सरकार किसी की बने। तो हरियाणा में सरकार किसी की बनती, लेकिन क्या अब और पार्टियों का उदाहरण सामने रख करके कि दूसरा पहले ऐसा दल बदल हुआ था, पहले वो अपराधी था तो हम भी अपराधी खड़ा करेंगे, कांग्रेस ने किया भी है। इस हरियाणा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की, जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं या तीनों पार्टियां हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी जो नई पार्टी आई है उसने भी, चाहे अभय चौटाला की हो, चाहे दुष्यंत चौटाला की हो, सब 8-10 करोड़ से कम का कोई आसामी है ही नहीं। ज्यादा 100-250 करोड़ वाले तो ज्यादा है ही, लेकिन मिनिमम जिनको कह सकते हैं। इसी तरह से आपराधिक मामलों का जो रिकॉर्ड है, जिसके लिए चुनाव आयोग कहता था कि उनको नहीं दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कहता है उनको उम्मीदवार न बनाया जाए, लेकिन जिनका रिकॉर्ड ऐसा है, हाँ, जिनको सजा नहीं हुई है, इसलिए यही दल बदल कानून में की तरह इसमें भी कानून परिवर्तन की मांग कब से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है, लेकिन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में
कानून बदलना दूर हो, अभिषेक सिंह भी कह रहे हैं अरे भाई उसको भी तुरंत ही उसका संस्था खत्म हो जाना चाहिए यदि कोई ऐसा करता है। और उन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी तुरंत गले लगाती है दल बदलू को और कंधे पर बिठाती है। तो हम तो यही कहेंगे कि जब परिणाम आए उसके बाद तो कम से कम एक बार तो संकल्प लें कि आया राम गया राम न होगा, राम का नाम बदनाम न होगा। एडिटर साइड हम विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।